हेलो स्टूडेंट्स। अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें भी कई टॉपिक आ जाते हैं जैसे डिस्कस कर रहे थे पिछली वीडियो में भी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन विच दीज आर द रेडिएशंस which when move they are associated with the electric field and magnetic field, electromagnetic radiations. And in these type of radiations, electric field and magnetic field and the direction of propagation, all these three are perpendicular to each other. So इसके रिगार्डिंग हमारे पास वेवलेंथ क्या होती है कि डिस्टेंस बिटवीन, ये जो हमारा डिस्टेंस दे रखा है, ये ऊपर जो क्रस्ट है इनका ये डिस्टेंस है, ये या ट्रफ का डिस्टेंस है, इनको क्या कह देते हैं वेवलेंथ। तो ऐसी फ्रिक्वेंसी आ जाती है हमारे पास। फ्रिक्वेंसी भी नंबर ऑफ क्या है जी, फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन हमारे पास कि कितनी वेव्स पास हो जाती हैं एक पॉइंट में एक सेकंड में, तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो ऐसे करके ये कुछ हमें दे रखे हैं पॉइंट्स, वो याद करने पड़ेंगे। उसके बाद पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ जाएगा। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आ जाता है, E=h²। इसका यूज़ होता है E=h²। एनर्जी अगर आपने किसी भी फोटोन की या किसी भी पार्टिकल की करनी है तो क्या है, E=h²। तो h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, E है एनर्जी। तो बड़ा इसमें से भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो इट कैन बी आस्क्ड। ब्लैक बॉडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाता है कि जब लाइट पड़ती है किसी भी मेटल सरफेस पे, जो मेटल सरफेस है उसके ऊपर क्या है लाइट पड़ेगी, लाइट किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की, तो यहाँ से क्या निकलने शुरू हो जाते थे इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हेन लाइट फॉल इलेक्ट्रॉन स्टार्ट इजेक्टिंग। तो इसी को बोलते हैं लाइट मतलब फोटो, इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे निकल रहे हैं उनको इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको हम बोलते थे। तो ये भी बड़ा सिंपल सा इफेक्ट है। इसके बाद है जो हमारा ड्यूल बिहेवियर आ गया। ड्यूल बिहेवियर जो है लाइट पोजेसेस बोथ पार्टिकल एज वेल एज ड्यूल बिहेवियर। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम आ जाता है, एक कॉन्टीन्यूस है स्पेक्ट्रम और दूसरा क्या है लाइन स्पेक्ट्रम होता है। कॉन्टीन्यूस वो होता है जिसमें कुछ कोई भी जो है डार्क लाइन नहीं होती, कॉन्टीन्यूस चला रहता है, बेबग्योर जैसे आपको बताया भी है मैंने। तो लाइन स्पेक्ट्रम में क्या है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसे डार्क लाइंस होती हैं, मींस कुछ ना कुछ कलर अब्जॉर्ब हो गया होता है, तो लाइन स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारी जैसे कि इंफ्रारेड, अपना जो रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, गैमा रेज, बहुत सारी तरह की जो है वेवलेंथ वाली रेडिएशंस, उनका जो है एक तरह से अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ के हिसाब से उन्होंने इनको क्या अरेंज किया है। एमिशन स्पेक्ट्रम आ जाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आ जाता है। एमिशन में क्या है, एब्जॉर्प्शन में क्या है, जब जो हमारी लाइट जब पास होती है कि सब्सटेंस में, उसमें से जो कलर अब्जॉर्ब कर लेती है, तो बाद में जो हमारी लाइट को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें से कुछ कलर अब्जॉर्ब होते हैं, तो वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आ गया। और जब वो ऑब्जॉर्व कलर इमिट करता है सब्सटेंस, वो हमें एमिशन स्पेक्ट्रम आ जाता है। सिंपल सा है ये। और इसके बाद बोहर मॉडल ऑफ एटम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बोहर मॉडल्स में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और ये जो पॉइंट्स हैं इनमें जो एक एंगुलर मोमेंटम है वो कितना होना चाहिए, वो पूरा एक एक्सप्रेशन दे रखे कि एंगुलर मोमेंटम MBR दैट शुड बी इक्वल टू NH/2π। ये n क्या है 1 2 3, n अगर 1 पुट कर दो तो H/2π, अगर n 2 पुट कर दो तो 2H/2π, और n अगर हम 5 पुट कर देंगे तो 5H/2π। तो ये कैंसिल होकर कुछ भी जो भी आता है ये 1 आ जाएगा, ये 1/2 है, ये 2 को 5 से करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा। तो ऐसे करके जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम है n क्या होता है ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n1 आ जाएगा, फोर्थ ऑर्बिटल के लिए n2 आ जाएगा, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए n कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ऐसे n की वैल्यू क्या है पता होनी चाहिए आपको, और h की वैल्यू, v क्या है, r क्या है, m क्या है मास है इलेक्ट्रॉन का, v वेलोसिटी, r रेडियस, h प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई n, ये सब पता होना चाहिए आपको। और एनर्जी दे रखी है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगी।
एनर्जी इज इक्वल टू, ये एक कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, नीचे एन स्क्वायर है, ऊपर जेड स्क्वायर है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर 1 है, जैसे हाइड्रोजन है, जेड 1 आ जाएगा तो ये 1/n स्क्वायर आ जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 स्क्वायर, ऐसे करके आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोहर मॉडल के एक्सप्रेशन, इनमें से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है कि ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं इसको। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है? ये दे रखी है, लैम्डा इज इक्वल टू h/m/b। लैम्डा इज द वेवलेंथ। जो कोई भी पार्टिकल है, एनी पार्टिकल व्हेन मूव विद वेलोसिटी v एंड हैविंग मास m, देन ए वेवलेंथ, a wave is associated with it, that wavelength of that wave lambda is equal to h/mb। ये h है प्लैंक्स कांस्टेंट, m है जिस मास से वो जो उसका मास था पार्टिकल का, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, जो h/mb। ये एक फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का, डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस है ये। उसके बाद ये दे रखा है डिस्कवरी किसने की? इलेक्ट्रॉन्स की, उन पे चार्ज कितना था, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। आफ्टर दैट जो बोहर मॉडल है मैंने एक्सप्लेन किया था, उसको इस तरीके से एक्सप्लेन। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, उसकी हम नहीं कर सकते फाइंड आउट एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली। ये हमारा क्या था? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद आ जाता है हमारे पास उसके रिगार्डिंग कुछ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आ जाता है, उसमें क्वांटम नंबर आ जाते हैं। क्वांटम नंबर क्या आते हैं? क्वांटम नंबर है एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ये बताता है नंबर ऑफ शेल्स। एक एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको l बोलते हैं, ये बताता है नंबर ऑफ सब शेल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए पर्टिकुलर सब शेल। और इलेक्ट्रॉन स्पिन 1/2 हो सकती है पॉजिटिव, या -1/2 हो सकती है। ये सारा चीज़ें एक्सप्लेन की हैं इसमें क्वांटम नंबर्स में। तो ये पूरा डिटेल में किया है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n शेल्स बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये ऐसे है। तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है हमारे पास, जैसे l अगर 0 है तो उसको s सब शेल बोलते हैं, अगर 1 है तो p बोलते हैं, अगर 2 है तो d बोलते हैं। ये भी पता होना चाहिए आपको कि l की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर की जितनी है उस हिसाब से हम उसको SPDF बोलते हैं। ये सारे जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद में शेप्स ऑफ ऑर्बिटल आ जाती हैं, डिफरेंट शेप्स हैं। एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, जो पी ऑर्बिटल की डम्बल शेप है, डी ऑर्बिटल की शेप्स आ जाती हैं। ये सारे हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, कि उसमें सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले जो इनके रूल, जो पहले आउबो प्रिंसिपल कहता है जिसकी कम एनर्जी है ऑर्बिटल की या सबशेल की वो पहले भरेगा, जिसकी ज़्यादा है उसकी बाद में भरेगा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये बोलता है कि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दोनों को हम ऐसे नहीं लिख सकते। जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऑपोजिट स्पिन होगी। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, दूसरे की हमने स्पिन ऐसे नहीं करनी है, जो स्पिन है दूसरे की वो ऑपोजिट होनी चाहिए, मतलब एक की अगर ऐसे है दूसरे की ऐसे होनी चाहिए, उल्टी होनी चाहिए स्पिन। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। उसके बाद आ जाता है हमारा हुर्ट्ज रूल बोलता है कि अगर हमारे मान लो जो ऑर्बिटल्स हैं वो तीनों पी सब शेल के हैं, पी की तीनों की एनर्जी तकरीबन सेम होती है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ आपने एक भर दिया और यहाँ आपने क्या भर दिया, दूसरा भर दिया, और तीसरा भी अगर आपने यहाँ भर दिया, चौथा भर, ऐसे नहीं बोलते। कि तीन ऑर्बिटल है सेम सब शेल के अगर तीन ऑर्बिटल है तो तीनों में पहले सिंगली फिल होगा इलेक्ट्रॉन, ये उसने बताया था हमें हुर्ट्ज रूल ने। इसके बाद हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें वो आपको याद करना पड़ेगा पूरा ट्रेंड, कि ट्रेंड क्या है इसका। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले आपको इसका पूरा
जो पता होना चाहिए कि पहले 1s आएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, ऐसे करके आपको ये पूरा एक ट्रेंड पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने बताया था वीडियोज़ में, तो पूरी की पूरी आपको आनी चाहिए। और इसमें एक खास बात यह है कि जैसे p ऑर्बिटल में p सब शेल में 3 ऑर्बिटल है, अगर उन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर ये सभी क्या होंगे, फुल्ली फिल्ड होंगे, मतलब या तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन या फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या होती हैं, स्टेबल। जो हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती हैं, स्टेबल। तो ये बिकॉज ऑफ सिमिट्री जो होती है इसकी वजह से वो स्टेबल होती हैं। ये भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो है फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर इसको थोरली पढ़ना है। न्यूमेरिकल जो एमसीक्यूज़ है वो कैसे आ सकते हैं मैंने बताया आपको, इसको थोरली जो पॉइंट पे मैंने स्ट्रेस दिया उन टॉपिक्स पे उनको अच्छी तरह से करना है। तो जो है यूनिट टेस्ट आपका अच्छा हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।